एक परसकून देहाती गांव में जहां खेतों की हरियाली हुआ के साथ लहरा रही थी, नन्हा हमजा अपने खिलौने से खेल रहा था कि अचानक अजान की आवाज गूंजी। मगर वो खेल में मगन रहा और दिल में अजीब सी चुभन महसूस करने लगा, जैसे इर्द गिर्द की हरियाली उसे याद दिला रही हो कि नमाज छोड़ना ठीक नहीं। शाम को वो अपनी दादी के पास बैठा था, जब दादी ने नरमी से समझाया कि नमाज छोड़ देने से दिल सख्त हो जाता है, और ये बात हमजा के मासूम दिल में घर कर गई। अगली सुबह वो गांव के हरे रास्ते पर साफ सुथरा लिबास पहने मस्जिद की तरफ जा रहा था, जैसे उसके अंदर कोई नया बदलाव जाग चुका हो। मस्जिद में इमाम साहब ने उसे वुजू का सही तरीका सिखाया और नमाज की अहमियत बताई, जिसे वो पूरी तवज्जो से सुनता रहा। फिर नदी के किनारे सब्ज ढलवान पर बैठकर उसने खुद से वादा किया कि वो अब नमाज नहीं छोड़ेगा। मगर शाम को जब बच्चे हरे मैदान में खेल रहे थे और वो भी उनमें शामिल था, अजान सुनते ही उसका दिल फिर डोल गया और खेल और नमाज के दरमियान एक मासूम सी जंग शुरू हो गई। वो नीम के दरख्त के नीचे बैठकर आंखों में आंसू लिए सोचने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जन्नत की कुंजी कहा है, और ये सोच उसे झंझोड़ गई। अचानक वो पूरी ताकत से मस्जिद की तरफ भागा। मिट्टी उड़ती, कपड़े लहराते, जैसे हरियाली भी उसके साथ दौड़ रही हो। नमाज में खड़े होकर उसके दिल को वो सुकून मिला जो पहले कभी महसूस न हुआ था। बाहर निकला तो उसने एक छोटे लड़के को रोता देखा। हमजा फौरन उसकी तरफ लपका और हमदर्दी से उससे बात की। उसे पता चला कि उसकी बकरी गुम हो गई है, तो दोनों हरे खेतों, झाड़ियों और दरख्तों के पीछे उसे ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार जब बकरी मिल गई तो हमजा की मुस्कुराहट उसकी नेकी का सबूत थी, और लड़के का शुक्रिया उसके दिल को खुशी से भर गया। घर वापसी पर डूबते सूरज की रोशनी में चलते हुए उसने महसूस किया कि नमाज और नेकी ने उसे वाकई बदल दिया है। रात को तारों के नीचे हरी झाड़ियों के पास बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा बंदा बना दे जो नमाज को कभी न छोड़े और हमेशा दूसरों की मदद करे। यूं उसकी खूबसूरत तब्दीली उस पूरी कहानी को मुकम्मल कर गई।